महाराज युधिष्ठिर को तो कंक के रूप में राजा विराट की सभा में अपना पद मिल गया। बाकी पांडवों को क्या क्या स्थान प्राप्त हुआ और कैसे, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्वितीय पांडव भयंकर बलशाली भीमसेन सिंह की सी मस्त चाल से चलते हुए राजा के दरबार में आए। वे अपने सहज तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में मथानी, करछी और शाक काटने के लिए एक काले रंग का तीखी धार वाला छुरा ले रखा था। उनका वह छुरा टूटा फूटा न था, न उसके ऊपर कोई आवरण था। वे यद्यपि रसोइये के वेश में थे तो भी अपने उत्कृष्ट तेज से इस लोक को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके वस्त्र काले थे और उनका शरीर पर्वतराज मेरु के समान सुदृढ़ था। वे मत्स्यराज विराट के समीप आकर खड़े हो गए। अपने पास आए हुए भीमसेन को देखकर उन्हें प्रसन्न करते हुए राजा विराट मत्स्य जनपद के निवासी समागत सभासदों से बोले, सिंह के समान ऊंचे कंधों वाला और मनुष्यों में श्रेष्ठ यह जो उत्तम रूपवान युवक दिखाई दे रहा है, वह कौन है? आज से पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ। यह वीर सूर्य के समान तेजस्वी है। मैं बहुत सोच विचार कर भी इसके विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। यहां आने में इस श्रेष्ठ पुरुष का आंतरिक अभिप्राय क्या है, इस पर भी मैंने बहुत तर्क वितर्क किया है, परंतु किसी वास्तविक परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा। इसे देखकर ही मैं सोचने लगा हूं कि यह गंधर्वराज है या देवराज इंद्र। मेरी दृष्टि के सामने खड़ा हुआ यह युवक कौन है, इसका पता लगाओ, और यह जो कुछ पाना चाहता है वह सब इसे मिल जाना चाहिए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। राजा विराट के पूर्वोक्त आदेश से प्रेरित हो दरबारी लोग शीघ्रता पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई कुंती कुमार भीमसेन के समीप गए और राजा ने जैसा कहा था उसी प्रकार उनका परिचय पूछा। तब महामना पांडुनंदन भीम विराट के अत्यंत निकट जाकर दीनता रहित वाणी में बोले, नरेंद्र, मैं रसोइया हूं। मेरा नाम बल्लभ है। मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाता हूं। आप मुझे अपने यहां इस कार्य के लिए रख लीजिए। विराट बोले, बल्लभ, तुम रसोइये हो, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान पराक्रम से तुम मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रतीत होते हो। भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं रसोई बनाने वाला आपका सेवक हूं। मैं भांति भांति के व्यंजन बनाना जानता हूं, जिनका बनाना केवल मुझे ही ज्ञात है। मेरे बनाए हुए व्यंजन उत्तम श्रेणी के होते हैं। राजन, पहले महाराज युधिष्ठिर ने भी उन सब प्रकार के व्यंजनों का आस्वादन किया है। इसके सिवा शारीरिक बल में भी मेरी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भोपाल मैं सदा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हूं। हाथियों और सिंहों से भी भिड़ जाता हूं। अनग मैं सदा आपका प्रिय लगने वाला कार्य करूंगा। विराट बोले, बल्लभ, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें अभिष्ट वर देता हूं। तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो तो मेरी पाकशाला में रहकर वही करो, किंतु मैं यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी का शासन करने के योग्य हो। तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है मैंने वैसा किया है। तुम मेरी पाकशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग वहां पहले से नियुक्त हैं, मैंने तुम्हें उन सब का स्वामी बनाया।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भीमसेन पाकशाला में नियुक्त हो राजा विराट के अत्यंत प्रिय व्यक्ति होकर रहने लगे। उस राज्य के किसी भी मनुष्य ने उनका रहस्य नहीं जाना और न उस पाकशाला के कोई सेवक ही उन्हें पहचान सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पवित्र मंद मुस्कान और कजरारे नेत्रों वाली द्रौपदी ने अपने सुंदर, महीन, कोमल और बड़े बड़े काले एवं घुंघराले केशों की चोटी गूंथकर उन मृदुल अलकों को दाहिने भाग में छिपा लिया और एक अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करके सैरंध्री का वेश बनाए वह दीन दुखियों की भांति नगर में विचरने लगी। उसे इधर उधर भटकती देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसके पास दौड़े आए और पूछने लगे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र उनके इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी ने उनसे कहा, मैं सैरंध्री हूं। जो मुझे अपने यहां नियुक्त करना चाहे उसी के यहां मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूं और इसलिए यहां आई हूं। उसके रूप, वेश और मधुर वाणी से किसी को यह विश्वास नहीं हुआ कि वह दासी है और अन्न वस्त्र के लिए यहां उपस्थित हुई है। इतने में ही राजा विराट की अत्यंत प्यारी भार्या कैकेयी राजकुमारी सुदेशना ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहीं से द्रुपद कुमारी को देखा। वह एक वस्त्र धारण किए थी एवं अनाथा सी जान पड़ती थी। ऐसे दिव्य रूप वाली तरुणी को इस अवस्था में देखकर रानी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, तब द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा, मैं सैरंध्री हूं। जो मुझे अपने यहां नियुक्त करना चाहे उसके यहां रहकर मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूं और इसलिए यहां आई हूं। सुदेशना ने कहा, भाविनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां सैरंध्री नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत सी दासियों और नाना प्रकार के बहुतेरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। तुम्हारे गुल्फ ऊंचे नहीं हैं और दोनों जांघें परस्पर सटी हुई हैं। तुम्हारी नाभि, वाणी और बुद्धि तीनों में गंभीरता है। नाक, कान, आंख, स्तन, नख और घाटी, इन छहों अंगों में ऊंचाई है। हाथों और पैरों के तलवे, आंख के कोने, ओठ, जीवा और नख, इन पांचों अंगों में स्वाभाविक लालिमा है। हंसों की भांति मधुर एवं गदगद वाणी है। तुम्हारे केश काले और चिकने हैं। स्तन बहुत सुंदर हैं। अंग कांति श्याम है। नितंब और उरोज पीन है। ऊपर कही हुई प्रत्येक विशेषता से तुम संपन्न हो। काश्मीर देश की घोड़ी के समान तुम में अनेक शुभ लक्षण हैं। तुम्हारे नेत्रों की पलकें काली और तिरछी हैं। ओष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। कमर पतली है। गर्दन शंख की शोभा को छीने लेती है। नसें मांस से ढकी हुई हैं तथा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। तुम रूप में उन्हीं लक्ष्मी के समान हो जिनके नेत्र शरद ऋतु के विकसित कमलदल के समान विशाल हैं, जिनके अंगों से शरदकालीन कमल की सी सुगंध फैलती रहती है तथा जो शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती हैं। कल्याणी, बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? दासी तो तुम किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तुम यक्षी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा इस नगर की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं। विद्याधरी, किन्नरी या साक्षात चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं। तुम अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरिका अथवा मालिनी नाम की अप्सरा तो नहीं हो। क्या तुम इंद्राणी, वारुणी देवी, विश्वकर्मा की पत्नी अथवा प्रजापति ब्रह्मा की शक्ति
सावित्री हो। शुभे, देवताओं के यहां जो प्रसिद्ध देवियां हैं उनमें से तुम कौन हो? द्रौपदी बोली, रानी जी, मैं ना तो देवी हूं, ना गंधर्वी, ना असुर पत्नी हूं, ना राक्षसी। मैं तो सेवा करने वाली सैरंध्री हूं। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूं। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूं तथा उपटन या अंगराग बहुत अच्छा पीस लेती हूं। शुभे, मैं मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंद लेती हूं। पहले मैं श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल की एकमात्र सुंदरी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूं। मैं भिन्न भिन्न स्थानों में सेवा करके उत्तम भोजन पाती हुई विचरती हूं। मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं उतनों में ही मैं प्रसन्न रहती हूं। स्वयं देवी द्रौपदी ने मेरा नाम मालिनी रख लिया था। देवी सुदेशनी, आज वही मैं सैरंध्री आपके महल में आई हूं। सुदेशना ने कहा, सुंदरी, यदि मेरे मन में संदेह न होता तो मैं तुम्हें अपना सिर माथे रख लेती। यदि राजा तुम्हें चाहने न लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त न हो जाए, तो तुम्हें रखने में मुझे कोई आपत्ति न होगी। इस राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं तथा मेरे महल में भी जो ये सुंदरियां हैं, वे सब एक तक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर सको? देखो, मेरे भवन में जो ये वृक्ष खड़े हैं वे भी तुम्हें देखने के लिए मानो झुके से पड़ते हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर डालो? सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर हैं। राजा विराट तुम्हारा ये दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम्ही में आसक्त हो जाएंगे। निर्दोष अंगों तथा चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली सैरंध्री, जिस पुरुष की ओर तुम ध्यान से देख लो वही काम के अधीन हो जाएगा। शुभांगी, चारु हासिनी, इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा वह भी कामदेव के वशीभूत हो ही जाएगा। सुभ्रू जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्महत्या के लिए गिरने के उद्देश्य से वृक्षों पर चढ़े, उसी प्रकार राजमहल में या अपने घर में तुम्हें रखना मेरे लिए अनिष्टकारी हो सकता है। शुचिस्मते, जैसे केकड़ों की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भधारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण के तुल्य मानती हूं। द्रौपदी बोली, भामिनी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्वराज के पुत्र हैं। वे ही मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूं। जो मुझे जूठा अन्न नहीं देता, मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता, उसके इस व्यवहार से मेरे प्रति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृत स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोक वास हो जाता है। अतः कल्याणी, मुझे कोई भी सतित्व से विचलित नहीं कर सकता। शुचिस्मते, यद्यपि मेरे पति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं, तथापि वे बड़े बलवान हैं और गुप्त रूप से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। सुदेशना ने कहा, आनंददायिनी सुंदरी, यदि तुम्हारा शील स्वभाव ऐसा है तो मैं जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी। जन्मेजय वहां दूसरा कोई व्यक्ति उसका वास्तविक परिचय ना पा सका। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सहदेव भी गवालों का परम उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहां गए। राजभवन के पास ही गौशाला थी। वहां पहुंचकर वे खड़े हो गए।
राजा उन्हें दूर से ही देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उनके पास कुछ लोगों को भेजा। अपने सेवकों को बुलाने पर उनके साथ दिव्य कांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राज्यसभा की ओर आते देख राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गए और कुरुकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे, पुरुष प्रवर, तुम किसके पुत्र हो, कहां से आए हो और क्या करना चाहते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, अतः अपना ठीक ठीक परिचय दो। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा विराट के निकट पहुंचकर सहदेव मेघों की घनघोर घटा के समान गंभीर स्वर में बोले, महाराज, मैं वैश्य हूं, मेरा नाम अरिष्ट नेमि है। नृपश्रेष्ठ, मैं कुरुवंश शिरोमणि पांडवों के यहां गौ की गणना तथा देखभाल करता था। अब आपके यहां रहना चाहता हूं, क्योंकि राजाओं में सिंह के समान पांडव कहां है यह मैं नहीं जानता। बिना काम किए जीविका चल नहीं सकती। आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे उपयुक्त नहीं लगा। विराट ने कहा, शत्रुतापन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी के सम्राट की भांति तुम्हारा भव्य रूप है, अतः मुझे अपना ठीक ठीक परिचय दो। यह वैश्य कर्म गौपालन तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम किस राजा के राज्य से यहां आए हो और तुमने किस कला की शिक्षा प्राप्त की है? बोलो, हमारे यहां कैसे सदा रह सकोगे और यहां तुम्हारा वेतन क्या होगा? सहदेव बोले, राजन, पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। उनके पास एक प्रकार की गांव के 8 लाख झुंड थे और प्रत्येक झुंड में 100 गायें थी। इनके सिवा दूसरे प्रकार की गायों के 1 लाख झुंड तथा तीसरे प्रकार की गायों के उनसे दुगने अर्थात 2 लाख झुंड थे। प्रत्येक झुंड में 100 गायें थी। पांडवों की उन गायों को मैं गणक और निरीक्षक था। वे लोग मुझे तंतिपाल कहा करते थे। चारों ओर 10 योजन की दूरी में जितनी गौएं हैं, उनकी भूत, वर्तमान और भविष्य में जितनी संख्या थी और होगी, उन सबको मैं जानता हूं। गौ के संबंध में तीनों काल में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे ज्ञात न हो। महात्मा राजा युधिष्ठिर को मेरे ये गुण भली भांति विदित थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग नहीं पैदा होता, यह सब मुझे ज्ञात है। महाराज, ये ही कलाएं मुझ में विद्यमान हैं। इनके सिवा मैं उन उत्तम लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूं, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भधारण एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती हैं। विराट ने कहा, तंतिपाल, मेरे यहां 1 लाख पशु संग्रहित हैं। उनमें से कुछ तो एक ही रंग के हैं और कुछ मिश्रित रंग के। वे सब विभिन्न गुणों से संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालों को आज से तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। मेरे पशु अब से तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजापालक राजा विराट से अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वहीं गौशाला में रहने लगे। दूसरे लोग भी उन्हें किसी भी प्रकार जान न सके। राजा ने उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नगर की 4 दीवारी के पीछे जो मिट्टी का ऊंचा टीला था, उसके समीप रूप संपदा से सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसका डीलडौल ऊंचा था। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण पहन रखे थे तथा कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण कर लिए थे। अपने बड़े बड़े केशों की लटों को खोलकर हाथों तक फैलाए वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग कर मानो पृथ्वी को कंपाता हुआ राजसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हो गया। छद्म वेश में
अपने स्वरूप को छिपाकर सभा भवन में आया हुआ वह शत्रु विजयी वीर पुरुष अपने उत्कृष्ट तेज से प्रकाशित हो रहा था। गजराज के समान बल विक्रम वाले उस महेंद्र पुत्र अर्जुन को देखकर राजा ने समस्त सभासदों से पूछा, यह कहां से आया है? आज से पहले मैंने कभी इसके विषय में नहीं सुना। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने उस पुरुष को अपना परिचित नहीं बताया। तब राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर यह बात कही, तात, तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देवोपम पुरुष हो। तुम्हारी अंगकांति श्याम है। तुम तरुण हो और हाथियों के यूथ के अधिपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुमने हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन डाल लिए हैं, वेणी खोलकर केशों की लटें छितरा ली हैं तथा कानों में कुंडल धारण कर गले में गजरा डाल रखा है। तुम्हारे केश बहुत ही सुंदर हैं। तुम नारी जनुचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण और कवच धारण करने वाले वीर के समान शोभा पा रहे हो। तुम रथ आदि वाहनों पर बैठकर इच्छानुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रों के अथवा मेरे ही समान होकर रहो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब राजकाज छोड़ना चाहता हूं, अतः तुम संपूर्ण मत्स्य देश को शीघ्र ही पालन करो। तुम्हारे जैसे रूप वाले किसी तरह नपुंसक नहीं होते। मेरे मन को ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्जुन बोले, मैं वेणी रचना अच्छी कर सकता हूं, मनोहर कुंडल बनाना जानता हूं, फूलों के हार तथा ओढ़ने की चादरें सुंदर ढंग से पहनाता हूं, स्नान करा सकता हूं, दर्पण की सफाई करता हूं और चंदन आदि से अनेक प्रकार की रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने की क्रिया में मुझे विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण लोगों में नाचने तथा संगीत एवं नृत्य की शिक्षा में मेरी अच्छी योग्यता है। स्त्रियों की वेणी में फूल गूंथने का कार्य भी मैं अच्छे ढंग से कर सकता हूं। इन सब कार्यों में स्त्रियां भी मुझसे अधिक कुशल नहीं हैं। निकट आने पर उनका कद बहुत ऊंचा देखकर महायशस्वी राजा विराट अत्यंत विस्मित होकर बोले, नरदेव सिंह, ओज और बल से रहित नपुंसक का यह वेश तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम इस काबिल हो ही नहीं। प्रभु, तुम्हारा यह वेश भगवान भूतनाथ की भांति अशुभ वेशभूषा से विभूषित है। जैसे बादलों की घटा से आच्छादित आकाश में भी अंशुमाली सूर्य का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस कीलप वेश में भी तुम पौरुष से प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यंत विशाल भुजाओं का धनुष ही सुशोभित है। अर्जुन ने कहा, नरदेव, मैं गाता, नाचता और बाजे बजाता हूं, नृत्य कला में निपुण और संगीत कला में भी कुशल हूं। आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख ले। मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखलाऊंगा। मेरा ऐसा रूप जिस कारण से हुआ है उसे आपके सामने कहने से क्या लाभ? वह अधिक शोक बढ़ाने वाली बात है। राजन, आप मुझे बृहन्नला समझे और पिता माता से रहित पुत्र या पुत्री मान ले। विराट बोले, बृहन्नले, मैं तुम्हें अभिष्ट वर देता हूं। तुम मेरी पुत्री को तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखलाओ, परंतु मुझे यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के शासक होने योग्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की गीत, नृत्य और बाजे बजाने की कलाओं में परीक्षा करके अपने अनेक मंत्रियों से यह सलाह की कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा शीघ्र ही उनके नपुंसक तत्व की जांच कराई। जब सब प्रकार से उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब यह सुन समझकर उन्होंने बृहन्नला को कन्या के अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी।
शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा उसकी सखियों तथा सेविकाओं को भी गीत, वाद्य एवं नृत्य कला की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सबके प्रिय हो गए। छद्मवेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन अपने मन को सदा पूर्ण रूप से वश में रखते और उन सबको प्रिय लगने वाले कार्य करते थे। इस रूप में वहां रहते हुए अर्जुन को बाहर अथवा अंतपुर के कोई भी मनुष्य पहचान न सके। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अन्य पांडुपुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा। उस समय वे मेघमाला की ओट से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़ों को देखना आरंभ किया। इस प्रकार उन अश्वों का निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्यराज विराट ने देखा। तब वे नरेश वहां बैठे हुए अनुचरों से बोले, पता तो लगाओ, यह देवोपम पुरुष कहां से आ रहा है। यह बिना कहे सुने स्वयं मेरे घोड़ों को बहुत ध्यान से देख रहा है। अतः यह अवश्य घोड़ों को पहचानने वाला और अश्व विद्या का विद्वान होगा। इसलिए इसे शीघ्र मेरे समीप ले आओ। यह वीर देवताओं की भांति सुशोभित हो रहा है। तत्पश्चात राजसेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा, राजन, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूं और अनेक राजाओं से सम्मानित हूं। मैं सदा आपके घोड़ों का चतुर सारथी हो सकता हूं। विराट ने कहा, भद्र पुरुष, मैं तुम्हें सवारी, धन और रहने के लिए घर देता हूं। तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो। किंतु मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि तुम कहां से आए हो, किसके पुत्र हो और किस लिए तुम्हारा यहां आगमन हुआ है। तुम में जो कला कौशल हो उसे भी बताओ। नकुल बोले, शत्रुदमन, सुनिए, पांचों पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पहले मुझे घोड़ों को देखभाल के काम में लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूं एवं उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला भी जानता हूं। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता निवारण का ढंग भी मुझे ज्ञात है तथा घोड़ों की चिकित्सा का भी मैं पूर्ण रूप से कार्य करता हूं। मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता। मेरी सिखाई हुई घोड़ी में भी ऐसे कोई ऐब नहीं आता। फिर घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते हैं। मुझे साधारण लोग तथा पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर भी ग्रंथिक नाम से ही पुकारा करते थे। जैसे देवराज इंद्र के सारथी मातली हैं, जैसे राजा दशरथ के रथ संचालक सुमंत्र हैं और जैसे जमदग्नि नंदन परशुराम के सूत समूह हैं, उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। राजेंद्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश से उनके यहां लक्षकोटि अश्वों का संरक्षक रहा हूं। विराट ने कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहन हैं, वे सब आज से तुम्हारे अधीन हो जाएं। इसके सिवा जो कोई भी मेरे घोड़ों को जोतने वाले सारथी हैं, वे सब तुम्हारे अधिकार में रहें। देवोपम पुरुष, यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है तो बताओ, इसके लिए वेतन रूप में कितना धन लेने का तुमने विचार किया है। यह घोड़ों की शिक्षा का कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं है। तुम तो राजा की भांति शोभा पा रहे हो, मुझे भी अत्यंत प्रिय लगते हो। आज मुझे तुम्हारा जो ये दर्शन हुआ है, यह राजा युधिष्ठिर के ही दर्शन के समान मुझे अत्यंत प्रिय है। आओ, सर्वथा प्रशंसा के योग्य पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर सेवकों के बिना वन में कैसे रहते होंगे और कैसे उनका मन वहां लगता होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्व के सदृश शोभा पाने वाले युवावस्था संपन्न नकुल वहां रहने लगे। उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय और नयनाभिराम था। वे नगर के भीतर विचरते रहते थे, तो भी उन्हें राजा तथा अन्य मनुष्य किसी प्रकार पहचान न सके। जिनका दर्शन अमोघ है, वे
पांडवगण इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्स्य देश में रहने और एकाग्रता पूर्वक अज्ञातवास का समय व्यतीत करने लगे। वे सागर से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति होकर भी अत्यंत कष्ट उठा रहे थे। तो इस प्रकार सारे पांडवों और द्रौपदी को राजा विराट के यहां कार्य मिल गया। जानते हैं यह कार्य करते हुए कैसे उन्होंने 1 वर्ष व्यतीत किया? अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।